देखिए क्लास 10 की एक्सरसाइज 7.2 का जो क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर बोला गया है फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस इफ़ इट्स वर्टिसेस आर 3,0, 4,5, -1,4 एंड -2, -1 टेकन इन ऑर्डर। तो क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर बोला गया है कि ये जो 4 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन हैं, ये रोम्बस के 4 वर्टिसेस हैं, ठीक है। तो हमें जो है क्या करना है, उस रोम्बस का एरिया फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले हम रोम्बस को बना लेते हैं। मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, एक यहाँ पर ले लिया और एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। इन चारों पॉइंट्स को जब हम मिलाएंगे तो एक रोम्बस बन जाएगा, ठीक है। अब रोम्बस होता क्या है, मैं यहाँ पर पहले पॉइंट लिख लेता हूँ, उसके बाद बताते हैं इसके बारे में क्या होता है रोम्बस। तो ए पॉइंट मैंने यहाँ पर ले लिया, बी यहाँ पर, सी यहाँ पर और डी यहाँ पर। ए जो है, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम कितना लेंगे 3,0, बी वाले के कोऑर्डिनेट हम लेंगे 4,5 और सी वाले के कोऑर्डिनेट्स हम लेंगे -1,4 और डी वाले के ले लेंगे -2, -1, ठीक है। अब देखिए रोम्बस होता क्या है। रोम्बस जो होता है वो वो क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी चारों की चारों साइड्स जो होती हैं वो इक्वल लेंथ की होती हैं। अब स्क्वायर जो होता है उसकी भी चारों की चारों साइड्स इक्वल लेंथ की होती है। तो इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, जो स्क्वायर होता है उसमें चारों की चारों साइड्स भी इक्वल होती हैं और डायगोनल भी इक्वल होते हैं। मगर जो रोम्बस होता है उसमें चारों की चारों साइड्स तो इक्वल लेंथ की होती हैं, मगर जो डायगोनल होते हैं वो इक्वल लेंथ के नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक रोम्बस है जिसकी चारों की चारों साइड्स इक्वल लेंथ की होती हैं और जिसके डायगोनल इक्वल नहीं होंगे। अब अगर कभी भी किसी भी रोम्बस का हमें एरिया निकालना हो तो एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस जो होता है उसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। ये D1 क्या होता है, D1 होता है फर्स्ट डायगोनल, फर्स्ट डायगोनल जो फर्स्ट डायगोनल होता है उसकी लेंथ, और D2 होता है जो सेकंड डायगोनल होता है उसकी लेंथ, ठीक है। अब अगर तो जब इसका जो एरिया निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो 1/2 इंटू D1 इंटू D2 होता है। तो हमें इसमें पहला वाला डायगोनल चाहिए और दूसरा वाला डायगोनल की लेंथ चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो ये डायगोनल है इसका डायगोनल क्या है AC, और इसका ये वाला डायगोनल दूसरा वाला कौन सा है BD। तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, ये जो AC डायगोनल है यानी कि पहला वाला डायगोनल जो है उसको निकालेंगे और जो दूसरा वाला डायगोनल है BD फिर उसको निकालेंगे, ठीक है। जब ये दोनों के दोनों निकल जाएंगे तो तब हम इसका एरिया आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं 4AC, ठीक है, जो कि क्या है D1 है, जो फर्स्ट डायगोनल है। अब जब हम AC की बात करेंगे तो हमें इसकी लेंथ निकालनी पड़ेगी, और लेंथ निकालने के लिए हमें डिस्टेंस फार्मूला मालूम है। जब भी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी हो या किसी लाइन की लेंथ निकालनी हो तो हम वहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला लगा देते हैं। तो यहाँ पर जब हम AC की लेंथ निकालेंगे तो कौन से दो पॉइंट काम करेंगे, एक तो ये वाला A वाला 3,0 और एक दूसरा -1,4, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा x1 और ये कितना आ जाएगा y1, ये कितना आ जाएगा x2 और ये कितना आ जाएगा y2, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब हम AC निकालेंगे तो जो AC होगी, तो AC का फॉर्मूला अंडर रूट, डिस्टेंस फॉर्मूला ये होता है √x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट। अब x2 कितना है हमारे पास, x2 है -1 और माइनस x1 कितना है हमारे पास 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास 4 है और माइनस y1 जो है हमारे पास 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब अंडर रूट माइनस, दोनों माइनस माइनस के हैं, दोनों के दोनों माइनस माइनस हैं तो ऐड हो जाएंगे, तो -4 के ऊपर पावर 2 आ जाएगा, प्लस अगर कभी भी 0 प्लस माइनस में होता है उसको हटा देते हैं तो ये 4 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर अंडर रूट। तो यहाँ पर जो हम देखेंगे माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16। तो अंडर रूट के अंदर ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 16 दूनी 32 32, ठीक है, 16 16 32 हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये जो अंडर रूट 32 आया है इसके फैक्टर कर लेंगे। जब इसके फैक्टर हम करेंगे तो इसके फैक्टर जो आ जाएंगे वो आ जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 2। और आपको मालूम है इस साइन में से वो चीज़ बाहर आती है, रूट वाले साइन में से वो चीज़ बाहर आती है जिसका पेयर बन जाता है। तो इसका पेयर बन गया और इसका पेयर बन गया, तो जो जिसका पेयर बन गया था वो बाहर आ गया, जिसका पेयर नहीं बना तो वो इसके अंदर ही रहा, तो 2 अंदर ही रहा, 2 2 ज़ा 4 अंडर रूट 2 आ गया, ठीक है, इतने यूनिट।
तो जो पहला डायगोनल आ गया यानी कि AC जो आ गया वो कितना आ गया 4√2 यूनिट। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम BD की लेंथ निकालेंगे। ये जो BD है इसकी लेंथ निकालेंगे। तो जब इसके लिए काम करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4BD। जब BD के लिए हम काम करेंगे कौन से 2 पॉइंट काम करेंगे, एक तो करेगा 4,5 और एक -2, -1। तो यहाँ पर ये x1 है, ये कितना है y1 है, ये x2 है और ये कितना है y2 है। तो यहाँ पर जब हम BD निकालेंगे तो √x2, x2 कितना है, x2 डायरेक्ट रख देता हूँ मैं वैल्यू, -2 माइनस x1 कितना है 4, तो -4 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है -1 और माइनस y1 कितना है, y2 माइनस y1 कितना है 5, तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर। तो अंडर रूट माइनस माइनस जब दोनों माइनस माइनस के होते हैं तो ऐड हो जाते हैं, साइन माइनस का आएगा -6 स्क्वायर और प्लस में -6 स्क्वायर। तो यहाँ पर अंडर रूट माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, 6 का स्क्वायर 36 और प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 72। फिर उसके बाद इसके फैक्टर हम कर लेंगे। तो फैक्टर में जब हम फैक्टर इसके करेंगे तो इसके फैक्टर आ जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 और इंटू में 3 पेयर है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो जो BD आ जाएगी हमारे पास, जो BD आ जाएगी वो आ जाएगी, ये इसमें से 2 बाहर निकल जाएगा, इसमें से 3, तो ये 2 और इंटू में 3 और रूट के अंदर आ जाएगा 2। तो जो ये BD आ गया ये कितना आ जाएगा 2 3 6 √2 यूनिट। दोनों के दोनों डायगोनल हमारे पास आ चुके हैं। BD इतना आ चुका है और जो AC आया था वो कितना आया था हमारा 4√2 ठीक है यूनिट। अब हमारे पास दोनों डायगोनल, अब हम एरिया निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इंटू D1 इंटू D2। तो हाफ को ऐसे ही रखेंगे। D1 की अगर हम बात करें तो डायगोनल 1 यानी कि 4√2 था और इंटू D2 कितना था 6√2। ठीक, तो 2 से ये 2 बार कट जाएगा, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पर बचेगा 1 को मल्टीप्लाई से हटा देते हैं तो यहाँ पर बचा 2√2 और यहाँ पर 6√2। अब जब मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट वाले की रूट वाले से, बिना रूट वाले की बिना रूट वाले से, 2 6 ज़ा 12 मल्टीप्लाई √2 की √2 से करेंगे तो 2 आ जाता है। जब एक जैसे रूट वाले की मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट हट जाता है। तो 12 दूनी 24, 24 यूनिट स्क्वायर, ये इसका एरिया आ जाएगा। ठीक है।